हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनाटॉमी क्लास। हम लोग एब्डोमेन एंड पेल्विक में पढ़ रहे थे। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के बारे में पढ़ा था, चैप्टर 4। आज हम बात करेंगे चैप्टर 5, पेरिटोनियम के बारे में। तो पेरिटोनियम क्या है, इसके कितने लेयर्स है, और क्या क्या उसके अंदर ऑर्गन्स है, और क्या स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, फिर डिविजन्स क्या है, फिर क्लिनिकल इम्पोर्टेंस क्या है, इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए, आज की क्लास में हम जानेंगे पेरिटोनियम। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है पेरिटोनियम। जैसा कि प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था, जो लेयर्स है, ठीक है, जो एब्डोमिनल लेयर्स है, वो लेयर्स 6 या 7 कह सकते हैं। पहला जो लेयर आएगा वो है आपका स्किन। फिर उसके अंदर आएगा आपका, स्किन के नीचे सुपर सुपरफिशियल फेशिया रहेगा। फिर आपके मजल्स रहेंगे। ठीक है, मजल्स है 3। फिर रेक्टस एब्डोमिनस को अगर ऐड करेंगे तो 4 मसल्स हो जाएंगे। ठीक है, फिर 6 लेयर्स हो गए यहीं पर। अगर इसको निकाल देंगे तो 5 लेयर होंगे। ठीक है, फिर रेक्टस शीट भी बनेगा। रेक्टस शीट तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ मसल्स है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। फिर यहाँ पर आपको पेरी फैट दिखेगा, फैट लेयर। फिर आपको दिखेगा पेरिटोनियम। एक फेशिया भी रहेगा यहाँ पर, ट्रांसफर एब्डोमिनस। ठीक है, ट्रांसफर एब्डोमिनस भी रहेगा, उसके बाद फेशिया, फिर आपका अ, ये फैट लेयर, फिर पेरिटोनियम रहेगा। तो स्किन लेयर है आपका, फेशिया है, फिर मसल्स है, फिर फेशिया, ट्रांसफेरालिस है। फिर यहाँ पर आपको फैट लेयर है। फिर यहाँ पर आपको ये लेयर है पेरिटोनियम। हम एंटीरियर से पोस्टीरियर की तरफ आ रहे हैं, यानी सामने से पीछे आ रहे हैं। अगर अंदर से ऑर्गन के लेवल से जाएंगे तो ऑर्गन है, फिर पेरिटोनियम है, फिर फैट लेयर है, फिर आपका फेशिया है, फिर मसल्स है, फिर फेशिया है, फिर स्किन, एपिडर्मिस, डर्मिस। ठीक है, तो इतने लेयर्स है। तो पेरिटोनियम अंदर की कवरिंग। तो सबसे पहला आंसर हमें मालूम होना चाहिए कि एब्डोमिनल एरिया में, ये जो एब्डोमिनल एरिया है, इसकी कवरिंग जो है उसको कहलाएगी आपकी पेरिटोनियम। पेरिटोनियम, ठीक है, ये एक मेम्ब्रेन है, सीरस मेम्ब्रेन, यानी इसके अंदर से कुछ फ्लूइड रिलीज होगा। ठीक है, पूरे एब्डोमिनल कैविटी को ये कवर किया। अब ये किस्सा बना, इसके 2 लेयर्स है। अगर मैं इसको ऐसा बनाऊं और इसको क्या करूं, डिवाइड करूं, तो 2 लेयर्स है, नंबर 1, नंबर 2। ये इसको इनर कहेंगे, जो ऑर्गन से लगा हुआ है, जुड़ा हुआ है। नंबर 2, ये आउटसाइड है, जो ऑर्गन के बाहर है। ठीक है, आउटर लेयर जो है फाइबरस लेयर है, सख्त है, टफ है। और इनर जो है, ये सीरस फ्लूइड को सीक्रेट करने वाला है। ठीक है, और ये लुब्रिकेटिंग पैदा करेगा। अंदर ऑर्गन है आपका, उससे क्या होगा, नरमी रखेगा उसको। ठीक है, उसके लिए फ्लेक्सिबिलिटी रखेगा, ताकि ऑर्गन का मूवमेंट। लेकिन बाहर का जो लेयर है वो एकदम सख्त लेयर है, टफ है। ठीक है, अब ये देखिए, इसके 2 लेयर्स हो गए। ठीक है, 2 लेयर्स। तो अंदर वाले लेयर को हम क्या कहेंगे, बाहर वाले लेयर को क्या कहेंगे, बाहर वाले लेयर पेराइटल कहेंगे, पेटाइटल लेयर कहेंगे। अंदर वाले का वेसेरल, बाहर वाले को पेराइटल, अंदर वाले को वेसेरल लेयर कहेंगे। तो ये था पेरिटोनियम के जनरल इंफॉर्मेशन। अब ये पेरिटोनियम में पेराइटल वाला और वेसेरल वाला जो ऑर्गन से कनेक्टेड है और पेराइटल से कनेक्टेड है, इससे क्या फर्क है। अब मैंने बता दिया कि वेसिरल अंदर है, पेराइटल बाहर है।
ठीक है। अंदर वाला जो है आपको अंदर के ऑर्गन से कनेक्टेड रहेगा, बाहर का बाहर के एनवायरनमेंट से कनेक्टेड रहेगा। और अंदर वाला स्मूथ है, लूजली अटैच्ड है। और बाहर वाला पैराइटल है वो फर्मली अटैच है। थोड़ा अगर उसको निकालने जाएंगे तो रप्चर हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, लेकिन वो रिलीज नहीं हो पाएगा। ठीक है। और अंदर वाला जो है आपका पेन सेंसिटिव है, और बाहर वाला जो है पेन इनसेंसिटिविटी है। ठीक है। अब जो ऑर्गन को जो सप्लाई करेगा वही सप्लाई वेसिरल को सप्लाई होगा। ठीक है। बॉडी को जो सप्लाई करेगा वो वेसिरल को सॉरी अपने पैराइटल रीजन को सप्लाई होगा, यानी आर्टरीज वेन्स की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो ये डिफरेंट है पैराइटल पेरिटोनियम में और वेसिरल पेरिटोनियम। ठीक है। अब इसके अंदर जो ऑर्गन्स रखे जाते हैं पेरिटोनियम में कवरिंग है, उसके अंदर ऑर्गन्स रहेंगे। तो कुछ ऑर्गन्स उसके अंदर होंगे, पूरे कवर होंगे। कुछ ऑर्गन्स सिर्फ रखे जाएंगे, कवरिंग पूरी नहीं होगी। कुछ ऑर्गन्स के ऊपर से वो लेयर जाएगा। ठीक है। कुछ ऑर्गन के ऊपर से वो लेयर जाएगा। तो कैसा रहेगा देखिए, हम लोग उसको देखने की कोशिश करेंगे, समझने की। देखिए, जैसा कि अब स्टमक है, स्टमक को ये कवर करेगा पूरा का पूरा। ठीक है। इसी तरह ट्रांसफर कोलोन है, पूरा कवर करेगा। ठीक है। और कुछ ऑर्गन्स है पूरा कवर नहीं कर पाएगा। ठीक है। तो क्या क्या ऑर्गन्स है देखिए, उसको क्या बोलेंगे? जो कवर करेगा उसको कहेंगे इंट्रापेरिटोनियम, या इंट्रापेरिटोनियल ऑर्गन्स कवर करेगा पूरा का पूरा। रेट्रोपेरिटोनियल यानी कुछ हिस्सा कवर करेगा, कुछ हिस्सा छोड़ देगा। जैसा कि किडनी है। ठीक है। किडनी को अब ये बाहर से ऐसा आया पेरिटोनियम, फिर चले गया। वही स्टमक को क्या रहा, पूरा का पूरा घेरे में ले रहा है। ट्रांसफर कोरॉन को पूरा का पूरा घेरे में ले रहा है। किडनी में देखिए, कुछ हिस्सा लिया फिर छोड़ दिया, ये हिस्सा छोड़ गया। ठीक है। इसको बोलेंगे रेट्रो पेरिटोनियल। इंट्रा पेरिटोनियल, रेट्रो पेरिटोनियल, सब पेरिटोनियल है। जैसा कि यूट्रस है, तो ये आएगा पेरिटोनियम। ठीक है। फिर यहाँ से होके फिर ऐसा चले जाएगा, खाली टच करेगा यहाँ से, टच करके चले जाए। ये रेट्रो पेरिटोनियल ऑर्गन्स, जैसे कि यूट्रस है, यूरिनरी ब्लैडर है। ठीक है। ये सब ऑर्गन्स क्या है? रेट्रो सब पेरिटोनियल, रेट्रो पेरिटोनियल, इंट्रा पेरिटोनियल। ठीक है। चीज समझ में आना जरूरी है हमारे लिए। तो यहाँ देख सकते हैं आप, इमेज के जरिए से भी समझ सकते हैं। जनरल ओवरव्यू में हमने बताया, ये देखिए, फाइब्रस आउटर लेयर है, इनर लेयर जो है मीजोथेलियल सेल से बनेगा। वो एक सीरस मेम्ब्रेन फ्लूइड को लिक्विड को एक्सक्रीट करेगा, छोड़ेगा। ठीक है। देखिए, यह है ये डायफ्राग्राम, पेरिटोनियम। ठीक है। ये हम बात जानेंगे, वेसेरल पेरिटोनियम, पेरिटोनियल कैविटी, ये सब हम जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, पैराइटल और वेसल में क्या फर्क है मैंने बताया। देखिए, इनर है पैराइटल, आउटर है पैराइटल, और वेसेरल क्या है आपके बाहर है। ठीक है। ये लूजली अटैच है पैराइटल, और वेसेरल जो है एकदम टफली अटैच है। ठीक है। और डेवलपमेंट सोमैटो प्लूरिक लेयर ऑफ लेटर प्लेट मीजोडर्म। ठीक है। ये एम्ब्रोलॉजिकली बताया जा रहा, हम एम्ब्रोलॉजी में देखेंगे। स्प्लैन कोनी काइनो प्लूरिक लेयर ऑफ लैटरल प्लेट मीजोडर्म। ठीक है। पेन, पेन सेंसिटिव है, ये महसूस होगा। पेन इंसेंसिटिव है, दर्द महसूस नहीं होगा। जो ब्लड सप्लाई है, जो ऑर्गन को सप्लाई है वही सप्लाई होगा। वेसेरा को जो सप्लाई होगा बाहर के लिए वो सप्लाई होगा, इसी को सप्लाई देगा। ठीक है। या फोल्ड्स के बारे में आप देखेंगे। देखिए मैंने इंट्रा इंट्रा पेरिटोनियल ऑर्गन्स क्या है? स्टमक है,
जियोजिनम है, इलियम है, अपेंडिक्स है, ट्रांसफर कोलन है, सिग्मोइड कोलन। और रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स किडनीज है, यूटरस है, आयोटा है, इंफीरियर वेना केवा है, असेंडिंग कोलन, डिसेंडिंग कोलन, इनके सबके बारे में हम पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ ये पेरिटोनियम के बारे में या ऑर्गन्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, आप बिल्कुल घबराइए मत, सब चीजें पढ़ाई जाएंगी। डिसेंडिंग कोलन, डिओडिनम, पैंक्रियास। और सुपर सब पेरिटोनियल ऑर्गन्स, यूरिनरी ब्लैडर, सेमाइना वेसिकल, प्रोस्टेट, यूटरस, एनल कैनाल। ठीक है, ये सब चीजें देखने को मिलेंगे। अब हम बात करेंगे ऑर्गन्स, पेरिटोनियल फोल्ड्स के बारे में। ये फोल्ड हर जगह जाएगा तो अलग अलग नाम देगा। उससे पहले मैं आपको एक इमेज ड्रॉ करके बताऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, तो ये आपका जो है पोस्टीरियर एब्डोमेन, और ये होगा आपका एंटीरियर एब्डोमेन, ये अम्बिलिकस। ठीक है, अब यहाँ पे हमने देखा था स्किन, ये स्किन है। उसके बाद फेशिया है, मसल्स है। ठीक है, फिर फेशिया है, फिर फैट मेम्ब्रेन है, फिर पेरिटोनियम। ये पेरिटोनियम, देखिए इतना आपको पेरिटोनियम के बारे में जानना। देखिए कैसा होता है, देखिए पेरिटोनियम। अब यहाँ पर क्रॉस सेक्शन कर रहा है, यानी आप साइड में ठहरे हुए हैं, तो यहाँ से कट किया गया और साइड से देखा जा रहा है। ठीक है, देखा जा रहा है तो क्या देखने को मिलेगा, तो ये पहला जो चीज रहेगा, ये आपका डायफ्राम। ये क्या है, ये आपका डायफ्राम। डायफ्राम, डायफ्राम को नीचे लगकर जो है आपको एक लेयर दिखेगा, वो है आपका ये। ठीक है, ये है आपका लिवर। ठीक है, लिवर है। ठीक है, पहला जो ऑर्गन दिखेगा, पेरिटोनियम को निकाला जाए तो फर्स्ट ऑर्गन जो दिखेगा वो है आपका स्टमक। स्टमक को निकाल दिया जाए तो नीचे दिखेगा ट्रांसफर कोलन। ट्रांसफर कोलन को निकाले तो दिखा जाएगा पैंक्रियास। ट्रांसफर कोलन को निकाल दिया जाए तो आप उसके पीछे क्या दिखेगा, पैंक्रियास। ठीक है, तो ये जो लिवर है, लिवर डायफ्राम से जो जुड़ा हुआ है, वो यहाँ पर फिक्स्ड है। इसको कहते हैं बेर एरिया। क्या कहते हैं, बेर एरिया। ये फिक्स्ड है इसके लिए, बेर एरिया। तो यहाँ से आपका थोड़ा ये चिपक गया, तो यहाँ से आपका पेरिटोनियम निकलेगा, निकल के ये लिवर के पास जाएगा, ऐसा जाके फिर ये स्टमक के पास जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी आएगा ना, तो यहाँ से भी आएगा, यहाँ से। ठीक है, फिर स्टमक में जाएगा, स्टमक में जाके फिर इसको नीचे जाएगा, नीचे जाएगा फिर ऊपर। ये पेरिटोनियम की लाइनिंग है, फिर ऊपर जाएगा। इसको लेयर वन है ये लेयर टू है, ये लेयर वन, लेयर टू। यहाँ पर लेयर वन जाके लेयर थ्री बन जाएगा, लेयर टू, लेयर फोर, डबल आ रहा ना इसलिए। तो फिर ये ट्रांसफर कोलन को कवर करेगा, ट्रांसफर कोलन को कवर करेगा, फिर पैंक्रियास में जाएगा, पैंक्रियास में जाएगा, फिर पैंक्रियास में जाके फिर ये ऊपर जाएगा, एक कवर ऊपर जाएगा, ऊपर जाके फिर यहाँ पे मर्ज हो जाएगा। फिर ये नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन को कवर करेगा। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन कवर करके फिर नीचे आएगा, फिर यहाँ पे ये रेक्टस को कवर करेगा, फिर यूरिनरी ब्लैडर या यूट्रस फीमेल में, फिर यूरिनरी ब्लैडर, फिर ये फिर ऊपर चले जाएगा। तो ये पूरी कवरिंग है किसकी, पेरिटोनियम की। ये बेर एरिया कहलाएगा, ये अम्बिलिकस है, ये स्टमक है, ये ट्रांसफर कोलन है, ये पैंक्रियास है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें एरियास मालूम होना चाहिए, ये एक इम्पोर्टेंट एरिया है और ये एक इम्पोर्टेंट एरिया, ये कहलाएगा लेसर ओमेंटम। क्या है, लेसर ओमेंटम। ये क्या कहलाएगा, ये दो नंबर, ये एक नंबर, ये कहलाएगा ग्रेटर ओमेंटम। ठीक है, अब ये फोर नंबर यहाँ पर, क्योंकि ये पेरिटोनियम जिस जगह जाएगा उसको अलग अलग नाम देगा। ये जाके स्मॉल इंटेस्टाइन से मिल रहा,
ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन से मिलने के बाद उसको कवरिंग दे रहा है। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे मेसेंट्री, कहेंगे मेसेंट्री। ठीक है, अब यहाँ पर रेक्टस को देगा कवरिंग, ये रेट्रो सब पेरिटोनियल ऑर्गन्स है। देखिए, ये क्या होगा, स्टमक क्या है, इंटर पेरिटोनियल ऑर्गन्स। अब ये देखिए, ये पैंक्रियास कैसा है, देखिए थोड़ा ओपन है इधर। ठीक है, ये रेट्रो पेरिटोनियल ऑर्गन्स, सब पेरिटोनियल ऑर्गन्स, इंटर पेरिटोनियल ऑर्गन्स। तो स्टमक है, मीसेंट्री, मीसेंट्री बन गया। फिर यहाँ से ये आगे जाएगा, आगे जाके रेक्टम को कवर करेगा। फिर यहाँ पर एक कर्व आएगा, ये कवर का नाम आगे देखेंगे हम लोग। फिर यहाँ पे ऊपर जाएगा, फिर ये क्या है, यूट्रस है। फिर नीचे जाएगा, फिर यूरिनरी ब्लैडर, फिर ऊपर जाएगा, फिर जाके यहाँ पे लिवर में फिर मर्ज हो जाएगा। तो इसकी पूरी कवरिंग ऐसा दिखेगी आप। तो ये मैंने बताया था, नंबर वन क्या है, ग्रेटर मोमेंटम। ये क्या है, नंबर टू, सॉरी, ये लेसर मोमेंटम, ये ग्रेटर मोमेंटम, ये मिसेंट। अब ये स्पेस देखिए, यहाँ पे एक स्पेस है, यहाँ पे एक स्पेस है। ये स्पेस को कहेंगे लेसर सैक, लेसर सैक। और ये स्पेस को कहेंगे ग्रेटर सैक। ये स्पेस को क्या कहेंगे, लेसर सैक। ये स्पेस को क्या कहेंगे, ग्रेटर सैक। बहुत इजी है, ज्यादा कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस जो इस चीज का जो जगह नाम दिया गया है, वो नाम को याद कर लीजिए, बस खत्म। ठीक है, अब इसी तरह यहाँ पर मिसेंट्री आ गया, और एक नाम यहाँ पे दे बता देता हूँ मैं। ये ट्रांसफर कोलोन करने के बाद यहाँ पे भी एक नाम दिया जाएगा। ये नाम है आपका ट्रांसफर मीजो कोलोन, ट्रांसवर्स मीजो कोलोन। अब यहाँ पर सिग्मोइड कोलोन है। सिग्मोइड कोलोन को अगर कवर दिया जाएगा तो उसको सिग्मोइड मीजो कोलोन कहेंगे, सिग्मोइड मीजो कोलोन, सिग्मोइड मीजो कोलोन। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, पेरिटोनियम के कवरिंग को देख लिया, उसके फोल्ड्स को देख लिया, अलग अलग जगह अलग अलग नाम। तो यही इसमें लिखा हुआ है, ओमेंटम जो स्टमक को कवर किया हुआ है, लिवर पे जा रहा है ऊपर, तो उसको बोलेंगे लेसर सैक। नीचे आ रहा है तो उसको ग्रेटर सैक। मिजेंट्री जो स्मॉल इंटेस्टाइन को कवर किया हुआ है। मीजोकोलोन जो ट्रांसफर कोलोन, ट्रांसफर को और इसको सिग्मोइड कोलोन को कवर किया हुआ है। फिर लिगामेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिगामेंट्स में मैं बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पर स्टमक है, ये सजाइटल व्यू, कट सक्शन व्यू। फिर यहाँ पर उसके पीछे ही आपको पैंक्रियाज दिखेंगे। फिर आपको स्प्लीन भी दिखेगा। फिर उसके पीछे आपको किडनी भी दिखेगी। स्टमक और स्प्लीन को कनेक्ट करने वाला एक लिगामेंट, फिर स्प्लीन को से किडनी को कनेक्ट करने वाला एक लिगामेंट देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, उसको क्या कहेंगे, उसको यहाँ पर दिखा हुआ देखिए, जो गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट, लीनो रीनल लिगामेंट एंड कोरोनरी लिगामेंट्स। कोरोनरी लिगामेंट लिवर के पास है। ये गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट हो गया है। क्या है, गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट। ये लीनियो, फिर रेनल लिगामेंट, लीनियो रीनल लिगामेंट। तो इनके अलग अलग नाम है। तो ये फोल्डिंग से कुछ ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो मैंने बताया था ग्रेटम मोमेंटम, लेसर मोमेंटम कहाँ पे है, ये भी बता दिया गया। तो ये इमेज आपको भरपूर उस चीज को समझा रही है। ये ग्रेटर मोमेंटम, ये लेसर मोमेंटम है। ठीक है, इसका फैट कम फंक्शन क्या है, यहाँ पर 4 लेयर्स थे ग्रेटर मोमेंटम, 1 2 3 4। यानी उसी जगह ये फिर फोल्ड होके ऊपर जा रहा है, तो उसके लिए एज ए कॉम्बिनेशन उसको बोला गया 3। यहाँ पर फैट स्टोर होता है, ग्रेटर मोमेंटम की जो स्पेस है उसमें फैट स्टोर होता है। और यहाँ पर बहुत सारे हमारे फैगोसाइट्स होते हैं, जो फैगोसाइटोसिस कराते हैं, यानी इन्फेक्शन को रोकने का काम कराते हैं। इसको यहाँ पर पोलिसमैन ऑफ एब्डोमेन कहा गया। नेक्स्ट है लेसर ओमेंटम। लेसर ओमेंटम मैंने बताया था, स्लीवर से जो कनेक्शन है स्टमक तक, वो कहलाएगा। अब यहाँ पर जो भी चीज लीवर में जाना है तो वो लेसर ओमेंटम से होते हुए जाएगी। ठीक है,
जैसा कि घर में एंट्री मारना है तो आपका मेन डोर है, वहीं से एंट्री होगी। इसी तरह लिवर में अगर एंट्री होना है तो लेसर ओमेंटम से ही होगी। तो लेसर ओमेंटम से क्या क्या चीजें अंदर जाएंगी लिवर में? तीन चीजें जाएंगी। एक है हेपेटिक आर्टरी, पोर्टल वेन एंड बाइल डक्ट। हेपेटिक आर्टरी, पोर्टल वेन और बाइल डक्ट, ये तीनों चीजें वहां से जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये जो पेरिटोनियम के कैविटीज थे, खाली जगह थे, मैंने बताया था ग्रेटर सैक, लेसर सैक। ग्रेटर सैक बहुत बड़ा कैविटी है, इसीलिए वहां पे देखिए आके फैट स्टोर हो जाता है, किसी किसी को इन्फेक्शन भी हो सकता है वहां पर। ठीक है, लेसर सैक मैंने बता दिया, ग्रेटर सैक मैं आपको बता दिया मैंने। अब यहाँ पर ये दोनों को कांटेक्ट करने के लिए ग्रेटर सैक, ये ग्रेटर लेसर सैक, ग्रेटर सैक, ये लेसर सैक, ये ग्रेटर सैक से लेसर सैक कांटेक्ट करने के बीच में एक फोरामेन होगा। क्या होगा? फोरामेन होगा, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है एपीप्लॉइक फोरामेन। ये कौन से लेवल पे? T12 के लेवल पे है बराबर। ओके, ये सब चीजें हमें जहन में रखना है। तो ये था पेरिटोनियम के बारे में। हाँ, यहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं? पेरिटोनाइटिस हो सकता है, यानी पेरिटोनियम में इन्फ्लेशन हो गया। क्यों हो सकता है? अपेंडिक्स के रप्चर होने से, या गैस्ट्रिक अल्सर्स हो गया, उसके रप्चर की वजह से गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट हो गया बाहर, उसकी वजह से इन्फेक्टेड हो सकता है, इन्फ्लेमेशन। फिर एसाइटिस है, पेरिटोनियल कैविटी में ही फ्लूइड बढ़ गया। फिर और है, पेरिटोनियल फ्लूइड को निकालने को क्या कहेंगे? पैरासेंटेसिस। और लैप्रोस्कोपी से हम ये कैविटीज को विजुअलाइज करेंगे। कंडीशंस क्या है देखिए। और यहाँ पर हर्निया भी हो सकता है, जब लेसर सैक या ग्रेटर सैक में कोई रप्चर आ गया तो ऑर्गन्स उसके बाहर आ जाए तो ये हर्निया भी कहलाएगा। ठीक है, तो हमने क्या क्या चीजें देखी अब तक? ओवरव्यू मैंने बता दिया। फोल्ड्स देखी हमने, फोल्ड्स देखी, मेजेंट्री है, ओमेंटम है, फिर लिगामेंट है। ठीक है, फिर ट्रांसफर, मीजोकोलोन, ठीक है, और सिग्मोइड मीजोकोलोन, ये सब हमने देखा। फिर आखिर में हमने क्या देखा? ओमेंटम, मेजेंट्री, मीजोकोलोन, पेराइटोनियल लिगामेंट्स देखा। फिर पेरिटोनियल कैविटी की डिवीजन देखिए, ये देखिए, लेसर ग्रेटर सैक, ये लेसर सैक, ये बीच में एक फोरामेन है, इसको बोलेंगे एपिप्लॉइक फोरामेन। फिर ग्रेटर ओमेंटम क्या काम करता है, क्यों है? लेसर ओमेंटम कहाँ पर है, उसके लिए क्या कंटेंट्स है? मीजेंट्री देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन को कैसा पकड़ा हुआ है, जियोजिनम, इलियम। और एपिपॉक फोरामेन यहाँ पर है, देखिए एपिपॉक फोरामेन। फिर इसके बाउंड्रीज क्या है? सुपीरियर में लिवर है, एंटीरियर में लेसर ओमेंटम है, अब यहाँ पर इंफीरियर वेना cava है, और डिओडेनम का कुछ हिस्सा है। ठीक है, ये सब चीजें देखने को मिले। फिर एसाइटिस, पेरिटोनाइटिस, पैंग पैरेंकेटाइटिस, लैप्रोस्कोपी, इंटरनल हर्निया, तो ये सब चीजें हम लोगों ने देखी। तो पेरिटोनियम कवरिंग है, उसके फोल्ड्स कहाँ पर है, सैक कहाँ पर है, मोमेंटम का है, जिस जगह जो जाएगा क्या नाम देगा, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। ओके, टर्मिनोलॉजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो फ्रेंड्स, ये था चैप्टर 5, पेरिटोनियम। आई थिंक आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।